ध्यान से देखिए इस बोर्ड को, नारायणी संघर्ष समिति रोड नहीं तो वोट नहीं 2024 लिखा हुआ है। ये क्यों बोर्ड टांगा गया है एक बाजार में, जो कि ये भारत का लास्ट छोर का ये, जो कि यहाँ पे 50,000 आबादी जो है निवास करती है। कुशीनगर और महाराजगंज जनपद है और उस जनपद का ये गांव है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है कि नेपाल चालू हो जाता है, बॉर्डर लगता है और इधर बिहार चालू हो जाता है। और ये भारत का आखिरी जो गांव है, यही से इसके बाद जो है विदेश चालू होता है, नेपाल चालू होता है। और ये लोग जो है कि 50,000 लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लोगों से हम जानेंगे कि आखिर लड़ाई जो है रोड नहीं तो वोट नहीं संघर्ष समिति बना करके ये लोग लड़ रहे हैं। ये बताइए 50,000 लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, ये बोर्ड टांग करके, और लोगों को क्या, नेताओं को आप लोग संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। यह जो नारायणी संघर्ष समिति बनी है, यह समिति बनी है इस नारायणी नदी पार जो कुशीनगर और महाराजगंज जनपद के जो गांव हैं, इस गांव को आज़ादी से लेकर आज तक संपर्क मार्ग नहीं मिला है। उस संपर्क मार्ग के लिए हम सब लोग इस नारायणी संघर्ष समिति के बैनर तले इकट्ठा हुए हैं आज, और यह शपथ लिए हैं जब तक हम लोगों को संपर्क मार्ग नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वोट नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग पूरे नारायणी इस पार के जितने गांव के लोग हैं, हम लोग इकट्ठा होकर यह आज संकल्प लिए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जी, यहाँ दिखा दीजिए कि यहाँ पर जो है हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। और यहाँ पर देखिए इनकलाब जिंदाबाद, उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के 19 गाँव राजस्व गाँव और महाराजगंज जिला के 8 राजस्व गाँव के लगभग 50,000 लोगों की आबादी को अस्थायी संपर्क मार्ग पूर्ण करने के समर्थन में ग्रामीण का हस्ताक्षर लिखा हुआ है और यहाँ गांव के लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। ये बताइए चाचा, ये हस्ताक्षर कर रहे हैं आप लोग, क्या लगता है कि 50,000 लोगों को अस्थायी संपर्क मार्ग से जोड़ा जाएगा? अब तो सरकार जाने, हम लोग तो अगर रोड नहीं बन रहा है तो वोट नहीं देंगे हम लोग। अभी भी आप लोगों को लगता है, ऐसा महसूस होता है कि गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं? जी है? लगता है कि हम लोग अभी घेरे हुए हैं। ये देखिए युवा हैं भाई साहब, क्या चल रहा है यहाँ पर? ये हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। हाँ। ये हमारे नदी पार रेता क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है जी। जो 50,000 आबादी आ रहती है, उनके मूलभूत सुविधा कोई भी सरकार अभी तक, जो भी गवर्नमेंट आई, कोई भी मूल सुविधा नहीं दिया। जो मेन मूल सुविधा यहाँ के लिए सड़क है मेन। कुछ मत फ्री दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, मत दो राशन हमको, मुझे सिर्फ सड़क चाहिए, ओनली फॉर सिर्फ सड़क। राशन नहीं चाहिए हमको। राशन बहुत सारी सुविधाएं गिना रही है कि गैस मिल रहा है, राशन मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, स्वास्थ्य मिल रहा है, क्या क्या यहाँ पे इस गांव के लिए हमें सिर्फ सड़क चाहिए, बस सड़क, ओनली फॉर सिर्फ सड़क चाहिए। सड़क मिल जाएगा तो सारा विकास हो जाएगा। बस हम खुद कर लेंगे अपना विकास। हर लोग यहाँ रेडी है, अगर सड़क रहेगी तो कमा खा सकते हैं, यहाँ पे अपना रोजगार कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे चाचा, यहाँ पर जो है सड़क नहीं है और यहाँ के विकास रुका हुआ है, इस पे क्या कहना चाहिए? यहाँ सड़क बनना चाहिए, सड़क नहीं बनेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। पुल भी बनना चाहिए। हाँ, वही सड़क बनना चाहिए, पुल। अब देखिए यहाँ पर बाजार लग चुका है और बाजार में भी लोग हैं, यहाँ भी है, और यहाँ पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो संघर्ष समिति बनाई गई है, क्या लगता है सफल हो पाएगा? एकदम सफल होगा सर। इस बार हम लोग वोट करने, पूरे गांव के लोग साथ हैं? एकदम एक साथ हैं पूरा। कितने लोग साथ हैं? पूरे इस क्षेत्र के लोग एक साथ हैं। 50,000 लोग। 50,000 लोग एक साथ हैं। जब तक हमारा पीपा पुल के जगह पर पक्का पुल बन नहीं जाएगा तब तक वोट हम लोग करने वाले नहीं हैं। इस बार कितना हो लोग आकर के लॉलीपॉप बांटेंगे, इस बार हम लोग उसमें भूलने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं आज 75 बरस आज़ादी का हो गया, लगातार हम लोग वोट देते आए। नेता आकर के झूठ बोलते हैं कि इस बार हम लोग ये काम कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। इस बार इस रेता क्षेत्र की जनता समझ गई है नेताओं को लॉलीपॉप अब हम लोग खाने वाले नहीं हैं। इस बार हम लोग कसम खाए हैं, जब तक पीपा पुल के जगह पक्का पुल का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग वोट करेंगे नहीं। नेताओं ने आप लोगों का औकात दिखा दिया, 75 साल लगातार वोट लेते रहे और औकात ये दिखाए
कि आप लोगों की औकात इतनी है कि आप लोग यहीं घुट घुट के मरिए और यहीं पर ज़िंदगी जो है कि इसी जो है बलुआ में अपना दम तोड़िए, दलदल में रहिए। क्या इस बार अपनी औकात आप लोग उनके सामने दिखा पाएंगे? हाँ, अवश्य दिखाएंगे। हम लोग किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं, ना फिर भविष्य में ऐसा होगा। जब तक फिर वही वाला बात हो जाएगा, एक पौआ मिलता है और दारू और मीट मिलता है, वो खत्म हो लेकिन जाता इस है। बार वैसा व्यवस्था नहीं हो पाएगा। किसी नेता को टिकने नहीं दिया जाएगा। जब तक यहाँ पुल और रास्ता का निर्माण नहीं हो जाता तब तक किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। वोट नहीं तो रोड नहीं। अच्छा, वोट नहीं तो रोड नहीं तो वोट नहीं। चाचा ये बताइए, 75 साल आप लोग गुजार दिए, आपके पिछला पीढ़ी भी खत्म हो गया, अब आने वाला पीढ़ी के लिए क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम लोग नारायणी नदी पार में बसे हैं जी। ये गोरखपुर जिला था, उसमें से देवरिया जिला बना। उसमें नदी पार का देवरिया जिले का कुछ गांव है, जो गोरखपुर जिले का महाराजगंज जिला उसका कुछ गांव है। नदी इस पार में मरचावा नवासी में नरसंहार हुआ था, जिसमें 40 कुशवाहा को यादव वाली पार्टी मारे थे सब। उसमें मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी आए थे। हमने नारायणी नदी पार के कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने जो है एक एप्लीकेशन बनाया जिसको नारायण दत्त तिवारी से घोषणा कराए कि नारायणी नदी पार में नेपाल होकर 80 किलोमीटर खड्डा से आना पड़ता मरचावा, और बिहार होकर 200 किलोमीटर नेपाल से मुजफ्फरपुर से आना पड़ता है, जो कि 200 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से हज़ारों गांव बिहार का है। उत्तर प्रदेश का 28 गांव है। और इस नदी इस पार में निचलौल थाने से खड्डा थाना से एक ऑपरेशन थाना खोल दिया गया। उस समय अहमद हसन साहब DIG थे, वीर राजगोपालन DM थे। उनसे कहकर मरचावा में जो नरसंहार में मारे गए थे 22 लोग, लगा था 14 लोगों का। 14 लोग घटनास्थल पर मर गए और लोगों को चोट लगा था। तो चोट वाले को 2000 रुपया DM साहब से दिलवाए थे और 5000 रुपया कमिश्नर से दिलवाए थे। जो मृत परिवार थे उनको 25,000 रुपया दिलवाए थे अलग से, और 5000 रुपया उनको दिया गया था। उनको पूरे परिवार को मुख्यमंत्री से कहवा दिए थे, जिनका 60 से अधिक उम्र उनको पेंशन दिया जाए, जो विधवाएं जिनका लड़के नाबालिग उनको पेंशन दिया जाए। और नारायणी नदी पार में उत्तर प्रदेश बिहार पेंशन मिलता है। मुख्यमंत्री वो आए थे, सचिव लखनऊ से आए थे, हेलीकॉप्टर से आकर मरचाओं में पैसा लोग के हाथ में दिए थे। तो नारायणी नदी पार में 42 गांव के रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए जो ऑपरेशन बलिया को वापिस खोला गया खड्डा में, उसके बाद ऑपरेशन थाना सोगीबारा अहमद हसन साहब DIG से कहकर सोगीबारा खोला गया। और नारायणी नदी पार में अभी तक जो है रास्ता नहीं बना। बिहार होकर एक बार रास्ता हम लोग बनवाए, सोगीबारा का थाना नहीं बनता तो ये बिहार का भी रास्ता नहीं बनता। पहले हम लोग नेपाल होकर आते थे, अब बिहार होकर आ रहे हैं। बिहार का टाइगर रिजर्व जंगल, वो जंगल में न बिजली लगने दे रहे हैं न रास्ता बनने दे रहे हैं। हमारा कुल मिला के 2 साल मैंने लिखा पढ़ी किया कि जनपद के अंदर जो पीपे का पुल खाली पड़ा उसको भैंसा घाट पर लगाया जा। 2 जिले का लोगों को आना जाना दिक्कत हो रहा है। तो बरसात में जब पानी सिकुड़ता है तो वो पीपा लगता है, लेकिन पीपा लगाने पर जो नाव चलाते हैं वो लोग कुछ कमीशन देकर ठेकेदार को रोके रहते हैं कि 2-3 महीने में लगाइए, तब तक हम लोग कुछ कमा लेंगे। यही वहाँ धंधा चल रहा है। हमारे कहने का मतलब पर जिलाधिकारी से कहा गया कि नारायणी नदी पार में शिवपुर से 7 किलोमीटर भैंसा घाट तक पीपे का पुल तक जो है नरेगा से पैसे 4 प्रधान को मिला बनाने के लिए नहीं लोग बनाए। नरेगा अधिकारी जिला के कहे कि हम पैसा दिए हैं, कोई नहीं बनाया। फिर उसके बाद मैं आपके चैनल को कहना चाहता हूं कि भारत सरकार, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का गांव है, तो मुख्यमंत्री का जब प्रोग्राम शिवपुर लगा था तो दोनों जिलाधिकारी वापस करा दिए कि नहीं वहाँ कोई जाने का रास्ता नहीं है। तो दोनों DM लिख दिए थे बिहार में जोड़ने के लिए। बिहार में मंत्रालय से कागज़ बगहा आ गया था, बगहा का अधिकारी यहाँ है, सारे लोग घबरा गए कि बिहार में नहीं जाएंगे। तो बिहार को भी मैंने बहिष्कार किया था कि नहीं, बिहार में नहीं जाएंगे हम लोग, कहें कि टाइगर रिजर्व जंगल बिहार का है। फिर वही दशा हम लोगों का रहेगा। हम लोग भाई साहब पीपे का पुल पर पक्का पुल बना दिया जाए। अभी तहसील उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री खड्डा आए थे, उनको भी मैंने विज्ञापन दिया था। ये भी साथ में थे राकेश ये पत्रकार, कि विज्ञापन मैंने दिया कि नारायणी नदी पार 7 प्रधान लिखित दिए थे कि उत्तर प्रदेश सरकार हम लोग को भैंसा पीपे का पुल पर पक्का पुल बना दिया जाए। उन्होंने घोषणा किया, विधायक संसद प्रस्ताव दें, जितना पैसा लगेगा उतना पैसा लगाकर हम भैंसा से पक्का पुल बनाएंगे। अभी तक उस पर जो है उस पर कोई पहल नहीं हुआ। अभी कुछ ये पहल बताइए, लगातार यहाँ पे आर्या पब्लिक न्यूज के राकेश आवाज उठाते हैं, यहाँ के लोग बहुत उठाते हैं उतना, लेकिन लोग समझते क्यों नहीं है? उनको विरोध करते हैं कि ये विधायक संसद हरकाते धमकाते हैं। बहुत
और इनका मैं कहा हूँ कि देखिए मैं पुलिस मित्र हूँ, मेरे गाड़ी पर पुलिस मित्र लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब नदी इस पार में गांव-गांव बदमाश रहते थे और गांव-गांव में पीएससी लगवाते थे, लेकिन फिर भी डीआईजी साहब से कहकर मैंने समिति बनवा दिया, सबके घर बंदूक दिलवा दिए, लाइसेंस दिलवा दिए, वो अब जंगल पार्टी को मैंने सफाया भी करा दिया। 40 बदमाश हमको मारते मारते इनकाउंटर हो गए, लेकिन हमको मार नहीं पाए। जब तक ऊपर वाला नहीं मारेगा तब तक कोई मारेगा नहीं। तो नारायणी नदी पार का जो है सुरक्षा समिति बनाए, सुरक्षा समिति तोड़वाए, सुरक्षा हम लोगों का हो गया। अब रास्ता के लिए दिक्कत हम लोगों का है। तो रास्ता भी होगा कि ऐसे ही रह जाए? नहीं, रास्ता बनेगा। हम आशा करते हैं ये खड्डा के जो विधायक हैं विवेकानंद पांडे, ये प्रयास कई बार कर चुके हैं मुख्यमंत्री के पास। वहाँ नारायणी नदी पार जो पीपे का पुल है वहाँ महाराज जी से पक्का पुल बनाया जाए, और सोहगी बरवा नारायणी नदी पार का जो 3 ग्राम सभा है उसको खड्डा विधानसभा में जोड़ दिया जाए। और भैंसा से जब पक्का पुल बन जाएगा तो हम लोग का भैंसा खड्डा एक हो जाएगा। और 7 किलोमीटर भैंसा है और 5 किलोमीटर भैंसा से जो है क्या नाम है खड्डा तहसील है, वहाँ स्टेशन है। हाँ, 12 किलोमीटर में हम लोग पूरा गाँव जुट जा रहा है। हाँ, बहुत नजदीक। तो कहीं ना कहीं ये जो है कि 12 किलोमीटर की दूरी जो कि 40 किलोमीटर 12 किलोमीटर में सिमट के रह जाएगी जब पुल बनेगा। तो इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए, चाचा को दिखाइए। चाचा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सुरती बेचते हैं। सुरती बेचते नहीं? ये सुरती से कितना बेच के कमा लेनी? ऐसे कौन कमाए? 1000 2000 नहीं, 1-2 हज़ार कहाँ कमाई? 10 20 50? हाँ ये 10 20 50 रुपये। हाँ। अब जरा सोचिए कि इनका जो है ये सुरती नहीं बेचेंगे तो इनकी जीविका नहीं चलेगी। ये सुरती नहीं बेचेंगे तो इनकी जीविका नहीं चलेगी। कहीं ना कहीं इनके दर्द को भी दिखाना जरूरी है और इनके दुखों को भी दिखाना जरूरी है। ये चीज़ों को हम लोग जब दिखाते हैं ग्राउंड पर आकर के तो हम लोग गलत हो जाते हैं, और जो लोग चाटुकारिता करते हैं वो लोग सही रहते हैं। जब यही पत्रकार ग्राउंड की रिपोर्टिंग करता है और ज़मीन की चीज़ें दिखाता है तो लोगों को पसंद नहीं आती है। तो ऐसे लोगों की आवाज़ बनिए और इन लोगों को जो है पक्का पुल का निर्माण के लिए लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो इन लोगों का साथ दिया जाए, समर्थन दिया जाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद।